बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी वर्कर को आपके फर्म में, तो आपको उस जो प्रोसेस होता है फर्म में वो प्रोसेस क्या होता है वो अपन आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मीनिंग बता दी, डेफिनेशन बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, इंपॉर्टेंस बता दी, मेथड्स बता दिए। ये सब कुछ मैंने कवर कर लिया है इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं मिला है तो आपको ऊपर आई लिंक पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब एक चक्कर, मतलब एक रोल, मतलब किस तरीके से वो प्रोसेस चलता है वो। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है वो बढ़ता है। ट्रेनिंग प्रोसेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग प्रोसेस होता क्या है। ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब देखो ट्रेनिंग प्रोसेस पे क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डेट नीड, जो हेल्प करते हैं, आवश्यकता होती है, नीड होती है उनकी, टू बी फॉलोड सिस्टमेटिकली, जिन्हें अपन फॉलो कर सके सिस्टमेटिकली, टू हैव एन एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलो कर सके हम, और उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, 6 स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप मतलब जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका भी कुछ स्टेप्स होते होंगे, वो स्टेप्स अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है असेसी ट्रेनिंग नीड्स, सेकेंड है सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है सिलेक्ट और अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ट्रेनिंग, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, फीडबैक ऑफ द ट्रेनिंग। अब इन्हें अपन डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। पहला स्टेप है ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। जो ट्रेनिंग होती है उसे किसकी ज़रूरत होती है? असेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब असेसमेंट क्या होता है? इन दिस स्टेप इट इज़ डिसाइडेड डेट हाउ द एंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस विल फ्लो। अब इस प्रोसेस पे क्या होता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो एंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस है वो कैसे फ्लो होगा, वो कैसे चलेगा, कैसे रन होगा, वो सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। दिस असेसमेंट डायरेक्ट द होल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या होता है, असेसमेंट में ये बताया जाता है कि जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो वो क्या होगा, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हेन, कब होगा वो, वाई, क्यों कर रहे हो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और वेयर, कहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, कौन सी प्लेस पे होगी, एंड हु, कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्रेनीज को। ये सब कुछ पहले क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया कि डिसाइड करना कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। अब सेकंड आता है टू सेट ऑब्जेक्टिव। अब ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव ही आपका सेट नहीं है कि आप ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो आपका कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असेस दैट ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ये पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस कौन सा है, कौन से बिजनेस के अंदर है, वो कौन सा प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है कस्टमर्स के लिए, और कौन सी क्वालिटी, कौन सी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करना चाहता है ये प्रोडक्ट को और सर्विस को। ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ को और पर्सनल एटीट्यूड्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब कुछ जानना एक एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो आप जिस बिज़नेस वो काम कर रहा है वो बिज़नेस कौन सा है, कहाँ है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है, क्वालिटी क्या है उसकी, ये सब कुछ नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का कि इन सब की जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए। तो पहला हो गया आपका ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट कि कब, क्यों, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव भी आपने सेट कर लिया कि हाँ अपन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं ट्रेनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराना, उन्हें सिखाना। अब थर्ड है
सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर ट्रेनिंग। अब मैंने मेथड्स पढ़ाए थे आपको कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब आपको क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, क्या कब होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी सेट कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे तो आप कौन से मेथड्स का यूज़ में लोगे, कोचिंग का लोगे या आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे या आप लेक्चर लोगे या आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड लोगे या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड लोगे। तो आप सेलेक्ट कर इस पॉइंट में क्या करते हैं, सेलेक्ट किया जाता है किस टाइप की ट्रेनिंग आप एम्प्लॉयज़ को दोगे उन्हें सिखाने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आपका हो गया कि दिस ट्रेनिंग मेथड विल हेल्प अस टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। ये मेथड क्या करता है, हेल्प करता है और जो ऑब्जेक्टिव आप चाहते हो उसे अचीव करने में। दे आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं और बट देयर सुटेबल इज जस्ट एज पर द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए उस हिसाब से क्या किया जाता है, मेथड चूज में लिया जाता है। वी हैव टू चूज द मेथड। अपन को क्या करना पड़ता है, मेथड चूज करना पड़ता है कि आपको ऑन द जॉब मेथड यूज में लेना है या ऑफ द जॉब मेथड यूज में लेना है। फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपने डिसाइड कर लिया, मेथड भी चूज कर लिया और कौन कौन करेगा ये भी आपने पता कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ठीक है, अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एक ट्रेनर को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक वेन्यू कहाँ होगा, ट्रेनर्स कौन होगा, कि कौन सिखाएगा, कौन सीखेगा, ये सब कुछ आपको फोर्थ वाले मेथड में होता है, स्टेप 5 वैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या किया तो वैल्यू किया जाता है कि हाँ जो जिस पर्पस के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई जा रही है, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसे क्या करना, कंपेयर करना है कि आपने जो सेट किया है और जो एक्चुअल में आया है वो उनका डिफरेंस कितना है, क्या क्या कमीज रह गई और क्या क्या आपको ज़रूरत है, ये सब कुछ आपका फिफ्थ पॉइंट में पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स लगाने के बाद ये एक टाइम आता है कि चेक करने का कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराई गई है एम्प्लॉयज़ को वो यूज़फुल है या नहीं है। वो सब कुछ फिफ्थ वाले पॉइंट में देखते हैं कि आप कंपेयर करते हैं कि लोगों को समझ में आया भी है या नहीं आया। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि हाँ ये एक प्रोसेस है कि हर 6 महीने में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे, तो एक ओनली ट्रेनिंग ही मजे के लिए ट्रेनिंग ले लेते हैं पर सीखते कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि वो देखता है कि लोगों को समझ में आया है नहीं आया, ये यूजफुल है या नहीं है। अब लास्ट है फीडबैक मतलब कि उसके बारे में पूछना एम्प्लॉयज़ को, क्या आपको समझ में आया, अगर आया तो आपको क्या समझ में आया, उनका टेस्ट लेना, उससे क्विज पूछना, क्विज जानते हो ना, क्वेश्चंस पूछना कि आपको ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है क्या आपको वो समझ में आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, फीडबैक्स लेना, वो सब कुछ आपके 6 पॉइंट पे होता है। फाइनली ये फीडबैक मैकेनिज्म इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या किया जाता है, जो वीक एरियाज होते हैं, जो वीक होते हैं जिस एरियाज में एम्प्लॉयज़, उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो सके जो फ्यूचर में जो भी जॉब निकले, जो भी काम करना हो एम्प्लॉयज़ को, वो काम कर सके, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सके। ठीक है, तो क्या तो सो वी कैन इम्प्रूव दिस एरिया इन द फ्यूचर में क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। फॉर दिस पर्पस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्लासरूम्स, ट्रेनर्स बिहेवियर, उसमें क्या फीडबैक में ये क्या क्या पूछा जाता है कि आपकी क्लासरूम कैसी थी, आपके ट्रेनर्स का बिहेवियर अच्छा था या नहीं था, आपको समझ में आया नहीं आया, मटेरियल्स के बारे में बताना और सब कुछ के बारे में बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।